हेलो। पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं 10वीं क्लास के लिए प्राथमिक गणित 2 प्राथमिक गणित भाग 2 का प्रश्नमाला 1 का सी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। प्रश्नमाला 1 का सी है। आइए देखते हैं। इसमें परमेय और अपरमेय की पहचान करना है। परमेय की पहचान करना है, अपरमेय की पहचान करना है और परमेय अपरमेय संख्या सिद्ध भी करना है। तो आइए आप इस पूरे वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। हम उम्मीद आपसे करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर ये 10वीं का प्राथमिक गणित जो भाग 2 है उससे संबंधित क्रम बाई क्रम वीडियो आते हैं। आप अपना विचार भी साझा कीजिए कमेंट के माध्यम से, ताकि हम एक आपके विचारों को इसमें सम्मिलित करें। आइए देखते हैं। प्रश्नमाला बनाने से पहले कुछ बातों पर हम ध्यान देते हैं। आइए कुछ जो बातें हैं इससे संबंधित उस पर ध्यान दे दें। आइए इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये जो संख्या है परिमेय संख्या है, ये जो संख्या है परिमेय संख्या है, ये जो संख्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है, इसको जानने के लिए इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो है जो इस पर डाला गया है उसको देख सकते हैं। ऐसे ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। जिस भी संख्या को P बाई Q यानी कि अंश बटे हर इसके रूप में लिख देंगे तो वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। जहां P और Q एक पूर्णांक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है, यानी कि P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो आप जानते ही हैं। पूर्णांक ये शून्य हो गया, एक अनंत तक, इधर हो गया -1, -2, -3 अनंत तक। तो ये जो हो गया पूर्णांक है। तो P और Q पूर्णांक है, शून्य भी पूर्णांक है, लेकिन Q शून्य के बराबर नहीं होगा, बाटा में शून्य नहीं होगा। जिस भी संख्या के बाटा में शून्य होता है वह संख्या अपरिभाषित हो जाता है। आज तक उसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो कोई भी परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में होता है। अगर इसके बाटा में कुछ भी नहीं है तो एक समझेंगे तो P बाई Q के रूप में है। Q 0 नहीं है, बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ये भी है, ये भी है। तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यही बात अगर इसकी करें तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या होगा, रूट से बाहर हो गया, रूट से बाहर हो गया ये। और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो ये पूर्णांक है। इसको ऐसे लिख दिए तो इस तरह हो गया, तो ये पूर्णांक है। लेकिन वही बात ये कर ले तो √3 तो पूर्णांक के समूह में शामिल नहीं है। √3 तो पूर्णांक के शामिल नहीं है, √3 पूर्णांक के समूह में शामिल नहीं है। इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। तो ये P और Q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर P पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको हम P बाई Q अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये 2 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये हो गया अपरिमेय संख्या। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि ये √16 है, ये भी पूर्णांक है, 4 आ जा रहा है तो ये परिमेय संख्या होगा। √25 जो है ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा।
ये 5 है रूट, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √7 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है, लेकिन 9 जो है √9 इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसलिए ये जो संख्या है परिमेय संख्या है। अब आप जान लीजिए कि परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय ही होता है, और अपरिमेय संख्या जैसे कि 5 जोड़ 1 है ये अपरिमेय हो गया, √3 घटाव 2 है ये भी अपरिमेय हो गया। अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। आइए कुछ उदाहरणों से पहले इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस मेरे चैनल पर नए हो और 10वीं के छात्र हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने विचारों को इसमें रखने के लिए कि हम आप तक आपके हिसाब से वीडियो पहुंचा सकें। आइए देखते हैं। एक परिमेय जोड़ एक अपरिमेय, तो ऐसी स्थिति में संख्याएं होती है अपरिमेय, अपरिमेय ही होती है। अगर हम बात करें एक अपरिमेय और फिर जोड़ परिमेय, एक बात करते हैं अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, एक बात करते हैं अपरिमेय जोड़ परिमेय। तो जरा देखिएगा अपरिमेय और परिमेय का योगफल, अपरिमेय और परिमेय का योगफल अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय ही होगा। परिमेय और परिमेय का योगफल भी परिमेय ही होगा। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे √2 है, 2 है तो परिमेय है, और जो इसको जोड़ते हैं ये अपरिमेय है, इसको जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, तो ये कहलाएगा अपरिमेय, ये कहलाएगा अपरिमेय। अगर हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं √7 है घटाव जोड़ 3 है, तब भी ये अपरिमेय ही होगा। इसको ले लेते हैं अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, जैसे √7 है और √3 है, तो इससे भी इसको हम अपरिमेय ही कहेंगे, इसको भी अपरिमेय ही कहेंगे। अगर √3 है और जोड़ 5 है तो ये अपरिमेय ही होगा। अगर हम बात करें √7 है चाहे √11 है और जोड़ 3 है तो ये फिर अपरिमेय ही होगा। और वहीं √3 है, √7 चाहे √8 और जोड़ √5 तब भी ये अपरिमेय ही होगा। फिर √5 और जोड़ √5 2 को √5 ये भी अपरिमेय ही होगा। मतलब अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय को अपरिमेय से घटाएंगे, घटाव वाला नहीं बता रहे हैं, जोड़ वाला देखिए, तो अगर है 2 जोड़ √7 तो अपरिमेय ही हो गया। √7 जोड़ √7 2 √7 नहीं, अपरिमेय पहले है तो यही रह जाएगा। तो इस तरह की जब बातें हो, इस तरह की जब बातें हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे अपरिमेय होगा, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे अपरिमेय होगा, अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो अब भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय परिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय होगा। इसको देख लीजिए, जैसे 5 जोड़ 5 10, परिमेय परिमेय है तो परिमेय हो गया। 7 जोड़ 7 14, परिमेय अपरिमेय है तो परिमेय हो गया।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये समझ लीजिए और फिर देख लेते हैं। अगर परिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं तो अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय में से परिमेय को घटाते हैं तो अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब परिमेय में से परिमेय घटेगा तो परिमेय ही होगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। आइए, परिमेय और अपरिमेय, 7 घटाव √3